वर्दी पहना ईमानदार इंसान को हमेशा इतना कमजोर क्यों दिखाया जाता है कि भाई उसकी कोई सुन नहीं रहा, उसके साथ अत्याचार हो रहा है, ऐसा क्यों दिखाया जाता है? नेगेटिव किरदार की बातों को हमेशा जस्टिफिकेशन देनी क्यों जरूरी होती है, जबकि जो सच बोल रहा है, जो सच के साथ है, उसकी बातें कॉमेडी के साथ क्यों? इतनी होनहार इंस्पेक्टर, इतना दिमाग है, सबको जानती है, उसके पास एक आदमी आता है और वो उसका बैकग्राउंड चेक नहीं करती और उस पर ट्रस्ट कर लेती है। क्यों? और पहले तो सीनियर ऑफिसर्स के हमेशा हाथ बंधे होते थे, अब तो सीनियर ऑफिसर सीधा ही मना कर देता है। मतलब एक रैंडम बंदा आएगा, वो कहेगा मैं तेरे पे भरोसा करूंगा, लेकिन अपने इंस्पेक्टर जिसको राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है उस पर भरोसा नहीं करूंगा, मैं तेरे पे कर लूंगा। सॉरी बोलो क्यों? हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है विवेक और आज हम बात करेंगे मर्दानी पार्ट 3 की। तो प्लॉट की बात करें तो इंस्पेक्टर शिवानी रॉय, जो कि प्ले किया है रानी मुखर्जी जी ने, वो एक और केस लेकर आ चुके हैं। उनके पास एक केस आया है जिसमें 2 लड़कियां लापता हो चुकी हैं, जिनमें से एक हाई प्रोफाइल की और एक उनके सर्वेंट की बेटी है। ठीक है, तो अब दोनों गायब हो चुके हैं, दोनों को ढूंढना है। धीरे धीरे जैसे केस खुलता है हमें पता चलता है कि ये सिर्फ एक रैंडम किडनैपिंग नहीं है, इसके पीछे एक बहुत बड़ा गिरोह है, या फिर आप ये कह लो कि कोई माफिया है जो इस चीज को रन कर रहा है। और अब शिवानी जी ने ठान लिया तो ठान लिया, तो वो किसी की सुनती नहीं है और वो लग जाती है बच्चियों को इंसाफ दिलाने में। और वो उन किडनैपर्स को पकड़ पाती है, नहीं पकड़ पाती है। ये अम्मा जी कौन है जो ये रैकेट चला रही है, इन सब के बारे में आपको मूवी में देखने को मिलेगा। तो 3 चीज जो इस मूवी की सबसे अच्छी बात है। सबसे पहली रानी मुखर्जी की एक्टिंग। उन्होंने बता दिया कि वो क्यों एक वेटरन एक्ट्रेस है और उन्होंने बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस दी है इस मूवी में। अब ये समझ लीजिए कि पूरी मूवी है ना, सिर्फ एक सेंटर कैरेक्टर पे डिपेंडेंट थी और वो थी रानी जी, और उन्होंने बखूबी इस पूरी मूवी को अपने कंधे पे उठाया। तो अगर आप रानी जी के फैन हैं और उनका सिनेमा एंजॉय करते हैं, आपने मर्दानी 1 और 2 भी देखी है, तो आप ये मूवी जरूर देखनी चाहिए। सेकंड थिंग, इस मूवी की पेसिंग। इस मूवी की पेसिंग इतनी अच्छी है, लाइक स्टार्ट से एंड तक आपको कहीं पे भी ना ऐसा ब्रेक लेने को नहीं मिलता है कि अरे ये तो स्किप कर दूंगा तो चलेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। स्टोरी एक के बाद चलती ही जाती है, एक से दूसरे पार्ट पे आती है, दूसरे पार्ट से तीसरे पार्ट पे आती है, और अपनी अपनी चीजों को जो भी इसमें ना गैप्स है उनको जस्टिफाई भी करती है। आपको कभी कभी लगेगा कि यार इस पे फोकस करना चाहिए था, तो इधर कहाँ चले गए, तो आपको समझ आ जाएगा कि हाँ यार ये सब उन्होंने जस्टिफाई किया है कि क्यों, मतलब एक है ना क्रिएटिव की कॉन्शियस चॉइस थी इस प्लॉट को इस तरह से ड्राइव करने के लिए, और प्लॉट काफी पेसी रखा हुआ है। तीसरी चीज, इस मूवी में कोई भी सॉन्ग नहीं है, कोई आइटम सॉन्ग नहीं है, तो ये मूवी 2 घंटे में ना हमको बहुत कुछ दिखा देती है और काफी अच्छे से दिखा पाती है। एंड प्लस इस मूवी का एक्शन सीक्वेंस काफी अच्छा है। इनफैक्ट पहले 10 मिनट का जो एक्शन सीक्वेंस है वो तो आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि उसमें रानी जी ने एक्शन किया, काफी आपको देख के ना थोड़ा अच्छा लगेगा। अब बात कर लेते हैं 3 ऐसी चीजों पे जिसपे ये मूवी काम कर सकती थी। सबसे पहले तो है ना, रानी मुखर्जी को छोड़ के बाकी सबकी एक्टिंग थोड़ी स्क्रिप्टेड सी लगी। कहीं रानी जी के पास भी जो 3 डायलॉग थे, लाइक जो पंच लाइन्स थी, वो लग रहा था कि यार सेटअप करके पंच लाइन मारी जा रही है, वो ऐसे फ्लो में नहीं आ रही है। तो ये चीज देखने को इस मूवी में आपको जरूर मिलेगी। एंड बाकी एक्टर्स के भी ऐसे है कि उनके पास लाइन्स थी तो उन्होंने बोल दी, वो ऐसा नेचुरल डायलेक्ट या नेचुरल फ्लो में नहीं लगता है, बैठता है, ऐसा लगा। दूसरी चीज, जो इस चीज के आप नेगेटिव कह लो या फिर ये कह लो कि यार रानी जी ने ओवरपावर कर दिया सबको, बट इस मूवी में रानी जी के अलावा आपको कोई भी कैरेक्टर हाईलाइट होता हुआ नहीं दिखेगा। इसमें एक फीमेल कांस्टेबल का भी किरदार है, वो भी लगा था कि वो लाइमलाइट ले सकता है, बट उन्हें भी बिल्कुल ही साइडलाइन कर दिया गया। बाकी जितने भी कैरेक्टर्स है साइडलाइन हो गए। एंड द थिंग जो बॉदर करी सबसे ज्यादा, कि मर्दानी के विलन्स हमेशा बहुत पावरफुल होते थे, लाइक बहुत ड्रिवन होते थे, और उनको है ना स्क्रीन प्रेजेंस उनकी दिखती थी, महसूस होती थी। उनके रीजंस बहुत केओटिक लगते थे, लेकिन उनका जो स्क्रीन प्रेजेंस था और द वे जो ग्रूसम वो करते थे, वो देखकर आपको कुछ ना कुछ तो फील होता था कि यार ये क्यों कर रहा है। आप उस विलन से ना कनेक्ट करते थे, डिस्कस फील करते थे कि यार इस विलन को तो मरना ही चाहिए। बट यहाँ पे 2 विलन थे, अम्मा जी थी और एक और विलन है जो आपको मूवी में देखने को मिलेगा। बट दोनों के दोनों बहुत ही ज्यादा लाइक सटल खेल गए, वो भये नहीं बिल्कुल भी। तो है ना, एक लगा कि यार ये जब हमारी हीरो इतना पावरफुल है तो विलन भी सेम लेवल का होना चाहिए था, तभी वो बैटल है ना फील होती। बट इस बार वो चीज नहीं फील हुई। इस बार लगा कि यार रानी जी गई है, वो तो निपटा ही देंगी, ऐसे ही लगा और ऐसा ही हुआ। तीसरी चीज जो मेरी है ना, एक्चुअली हर कॉप मूवी से प्रॉब्लम होती है ये, कि हर किसी को है ना आप वन वर्सेस ऑल दिखा देते हो एंड आप सिस्टम को ही खराब बता देते हो, जो कि मेरे को लगता है कि आप थोड़ा आउटडेट हो चुका है। एंड क्योंकि इसमें उनके सीनियर ऑफिसर थे, वो बार बार
अननेसेसरली रानी जी को सपोर्ट नहीं कर रहे थे, जबकि स्टार्टिंग में ही एस्टेब्लिश कर दिया गया है कि रानी जी जो है वो एक राष्ट्रपति सम्मान से सम्मानित की गई है, तो यार थोड़ी क्रेडिबिलिटी तो होगी ना। मतलब माना वो इंस्पेक्टर है, वो सीनियर इंस्पेक्टर है, बट सीनियर इंस्पेक्टर किस पे ट्रस्ट करेगा? एक अनजान आदमी पे, चाहे वो कितना भी बड़ा बिलियनर हो, मिलियनर हो, उस पे ट्रस्ट करेगा या फिर अपने इंस्पेक्टर पे करेगा जो कि राष्ट्रपति सम्मानित हो? ये चीज मेरे को थोड़ी सी वियर्ड लगी कि यार ये चीजें अब हम स्किप कर सकते हैं। बाकी अब बात कर लेते हैं रेटिंग की, तो रेटिंग तो मैं मूवी को करता नहीं, बट ये मूवी एक अच्छी पेस पर 2 घंटे की मूवी है। बीच बीच में आपको थोड़ा थिएटिकल वाइब आएगी एक्टिंग से, बट अगर आप रानी जी के फैन है ना, आपने मर्दानी फ्रेंचाइजी देखी है, तो ये मूवी आपको बहुत पसंद आने वाली है। एंड इसमें जो मैसेजिंग है वो भी काफी अच्छी है। एंड हाँ, ऐसा सिनेमा आना चाहिए, आगे आना चाहिए, एंड हमें देखना भी चाहिए, क्योंकि ना इस मूवी को आप वैसे जज नहीं कर सकते लाइक सिंघम से या फिर कोई भी हार्ड हिटिंग कॉप मूवी से आप जज नहीं कर सकते। इसका एक अलग जॉनर है एंड इसको इसी तरह से ट्रीट किया जाना चाहिए। और ये एक काफी अच्छी स्टोरी है। ये ओपन है कि ये वुमन सेंट्रिक है एंड औरतों पे हो रहे अत्याचार को दर्शाती है, जो उसने फर्स्ट पार्ट में भी दिखाया था, सेकंड पार्ट में भी दिखाया था और थर्ड पार्ट में भी दिखाने की कोशिश करी है, जो कि इन्होंने काफी हद तक जस्टिफाई किया अपने आप को। तो उसके लिए इस मूवी को आप किसी और मूवी से जज ना करें, इस मूवी को देखने जरूर जाएं और आपको ना प्रॉब्लम समझ आएगी कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। वैसे इस मूवीज में क्या क्या लूप होल्स थे या फिर क्या क्या प्रॉब्लम्स थे जिनको वो करेक्ट कर सकते थे, ये मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। बट फिर भी थोड़े बहुत स्पॉइलर के साथ आपको ना एक कॉन्टेक्स्ट मिल जाएगा इसके क्लाइमेक्स का कि क्यों मेरे को इतना ओवरवेलमिंग नहीं लगा। अदरवाइज इट्स सब्जेक्टिव, बट एक स्पॉइलर वार्निंग के साथ मैं बताता हूँ इसका क्लाइमेक्स क्यों मेरे को ओवरवेलमिंग नहीं लगा। तो मेरे को पर्सनली इसका क्लाइमेक्स इतना अच्छा नहीं लगा क्योंकि जो इसका विलन एस्टेब्लिश किया गया था वो इतना पावरफुल था ही नहीं और वो ऐसा इमोशनली ड्रिवन नहीं था, ठीक है। एंड अपफ्रंट कहूं तो अम्मा जी थी जो इतनी टेक्निकल बातें नहीं समझती है, ठीक है। बट जो विलन था वो जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था, जिस वजह से वो लड़कियां किडनैप कर रहा था, वो बहुत ही ज्यादा टेक्निकल थी। लाइक वो वैक्सीनेशन और इन सब चीजों की बातें थी। तो वो बातें अम्मा जी कैसे समझेगी जब वो समझा रहा है? तो अम्मा जी तो समझेंगी नहीं, तो उसको वहां पे उस लैंग्वेज में वो समझाना चाहिए था। एंड फॉर जनरल ऑडियंस भी ना, क्योंकि हम इमोशन पे ड्रिवन कर रही है, स्टोरी पूरी इमोशन पे ड्रिवन कर रही है, तो एंड में अगर आप टेक्निकल कर लोगे ना तो टेक्निकल बंदा तो समझ जाएगा, बट जो इमोशनली ड्रिवन होकर मूवी देखने आया है उसे समझ ही नहीं आएगा, क्योंकि वो इमोशन में बह चुका होगा। उसे बस दिख रहा होगा कि ये किडनैप हुई है, ठीक है, ये किडनैप हुई है, तो इसका किडनैप करने का मकसद क्या था? सिर्फ इस मूवी का कोर यही था कि आप किसी की फ्री विल नहीं छीन सकते। हीरो का बस ये स्टैंड था, ठीक है। इस चीज को उसने एक्सप्लेन ही नहीं किया, या यूं कह लो कि विलन का पॉइंट पता नहीं क्यों है, विलन का पॉइंट जब दिखाना हो तो उसमें आप बिल्कुल जस्टिफिकेशन देते हो, उसमें आप सीरियसनेस डालते हो, उसमें आप टेक्निकलिटी डालते हो। बट जब हीरो अपनी बात कहने जा रहा है तो वो कॉमेडी यूज कर रहा है, कॉमिक डायलॉग यूज कर रहा है। क्यों? तो ऑटोमेटिकली वेटेज कम हो गया ना हीरो के डिलीवरीज का। हीरो का मोटिव कॉमिक निकल गया, ठीक है। जबकि सिंपल सा था टैगलाइन कि भाई किसी की फ्री विल नहीं छीन सकते तुम, चाहे कोई इंसान किसी भी मुसीबत में। यही इसका पूरा सार था। और यही मैं थोड़ा सा डिस्कनेक्ट कर गया कि यार ये मेरे को समझ नहीं आया उस टाइम पे कि यार इसको बेटर राइटिंग के साथ लिखा जा सकता था और किया जा सकता था। बट खैर वो सब्जेक्टिव है, हो सकता है कि आप वो चीज समझ जाओ और आपको क्लाइमेक्स काफी अच्छा लगे, ठीक है। बाकी मेरा रिकमेंडेशन यही होगा कि अगर आप सैटरडे संडे फ्री हैं एंड एक आप थोड़ा हार्टफेल्ट मूवी देखना चाहते हैं तो प्लीज ये मूवी देख के आइए। अदरवाइज OTT लाइक तो है ये मूवी, आप OTT पे भी देख सकते हो इसे आराम से। एंड मस्ट वॉच तो है ये, चाहे आप थिएटर में देखो चाहे OTT पे देखो, इस मूवी को एक बार तो देखना ही देखना चाहिए। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और कमेंट में बता दीजिएगा कि आपको मर्दानी 3 कैसी लगी एंड आपको ये रिव्यू कैसा लगा, ठीक है। प्लीज बकवास मत करिएगा।